Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Arshad here. Today we will discuss about a very interesting subject which name is pharmaceutical organic chemistry, जो रिलेटेड है बी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से. ठीक है, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. ठीक है, चलिए. फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. तो फार्मास्यूटिकल का मतलब हो गया यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन को बनाना. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सिंपल भाषा में कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो हम बिल्कुल सिंपल सा बात जानते हैं जो हर कोई जानता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सिंपल स्टडी विच कंपाउंड हैव कार्बन एटम, यानी कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम होता है उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं. तो हम यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट में स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड. ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोग दोनों का मतलब समझ गए. अब क्या है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या आपको रोल दिया गया है इसको पढ़ने के लिए दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि आपको मेडिसिन का प्रोडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं. मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेडिसिन में बहुत यूज होता है. 50% मेडिसिन जो बनती हैं वो कायरल होती हैं. कायरल, ये याद रखिएगा, 50% मेडिसिन जो बनती हैं मोस्टली वो कायरल होती हैं. ठीक है, ये इतनी बात हो गई बैकग्राउंड के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब हम समझते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं. तो फार्मास्यूटिकल के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस को थर्ड चैप्टर से. चैप्टर थर्ड, इसका नाम है एल्केन. अब एल्केन को जानने से पहले थोड़ा इसका भी बैकग्राउंड देख लेते हैं. ये कहाँ से आया, कैसे आया और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, चलिए जरा ये देखते हैं. इनको जानने से पहले हम इनको जानते हैं. ठीक, ये हमारा है हाइड्रोकार्बन. ठीक, अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से, चलिए देखते हैं. हाइड्रोकार्बन पहला टाइप जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड. पहले लेते हैं सैचुरेटेड. सैचुरेटेड, सैचुरेटेड. सेकेंड वन अनसैचुरेटेड. ठीक है भाई, देखिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में. ठीक है, देखते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एल्केन. अब बात आती है अनसैचुरेटेड
सेम फंडा रहेगा, लेकिन क्या है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये अगेन 2 टाइप में बढ़ जाते हैं। एल्कीन और एल्काइन। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है। अब ये तो इसका बैकग्राउंड होने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ इस पोर्शन को। ठीक है, इस पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, कैसे इसकी रिविजन करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं एल्केन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं एल्केन क्या होता है, व्हाट इज द एल्केन। ठीक, एल्केन जो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, किसके बीच में होगा, या तो कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन। इन दोनों एलिमेंट के अलावा तीसरा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी चाहे कार्बन हो, जितने चाहे हाइड्रोजन हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब कुछ चीज़ें और हम जानते हैं, इसका एक निक नेम भी है, इसको हम पैराफिन के नाम से जानते हैं, पैराफिन। ठीक है, पैराफिन, व्हाट इज द पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, अब ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, सबसे बेसिक फंडामेंटल ये है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी और हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम होती है, इसलिए इसको हम पैराफिन बोलते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमें अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए हाइड्रोकार्बन से मिलते जुलते और कहा जाए इसको आइडेंटिफाई करिए कि ये हाइड्रोकार्बन कौन सा वाला है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है या हेलोएरिन है। ठीक है, तो एल्केन को फाइंड आउट करने के लिए इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं CnH2n+2। दिस इज नोन एज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, ये फार्मूला वो सारे कंपाउंड फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे जो एल्केन होंगे, उसके एल्केन के अलावा कोई भी ये फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। अब एल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को जानेंगे अभी हम आगे। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें एल्केन के बारे में पता होना चाहिए। एल्केन क्या होता है, समझ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से एटम जुड़े होना चाहिए, कार्बन कार्बन हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसके बाद वो इसकी परिभाषा की पैराफिन होना चाहिए। पैराफिन अगर होंगे तो ये लेस रिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी अननोन हाइड्रोकार्बन को जानना हो तो हम इस फार्मूला चेक कर लेंगे कि एल्केन है या कोई और है। ठीक, अब एल्केन के अंदर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को आगे समझते हैं। ठीक है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन।
एक चीज हम देखते हैं पहले कि एल्केन के एग्जाम्पल जो होते हैं, एल्केन के एग्जाम्पल होते हैं CH4 C2H6 C3H8, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एल्केन के, ठीक। और इसका नाम है मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ये है प्रोपेन। एक पॉइंट और याद रखिएगा भैया, मीथेन जो होता है वो सिंपलेस्ट मेंबर होता है एल्केन का। सबसे छोटा और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन के अंदर मीथेन। मीथेन को हम लोग सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं इस फैक्टर पे कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक। अब स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को समझने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अगर समझ लेंगे तो आसानी से हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला टर्म है इसमें ग्राउंड स्टेट, दूसरा है इसमें एक्साइटेटेड स्टेट, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्बिटल अपने कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में है और उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी अगर दे देते हैं तो क्या करेगा, तुरंत जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट। अब क्या होता है, जो जिस ऑर्बिटल पहुंचेगा वहां पर जाके वहां पर उनकी होगी मिक्सिंग होने के बाद जब वो मिक्स हो जाएंगे तब वहां पर क्या जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलके नई एनर्जी के सेम ऑर्बिटल बना देते हैं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बातें हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग मीथेन का चैप्टर ले रहे हैं तो हम लोग मीथेन का फॉर्मूला जानते ही हैं, बचपन से हम लोग को बता दिया जाता है। जो ज़्यादा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम होता है, नॉर्मल लोग को ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, जो होता है इसका 1s2 2s 2 2p2, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हम ले लेंगे, ये हमारा है 1s 2s 2p, ठीक है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिया। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट जो आई है वो कहलाती है GS, यानी कि ग्राउंड स्टेट, जो मैंने बताया आपको ग्राउंड स्टेट। आगे चलते हैं, अब हम कराते हैं इसका एक्साइटेशन कराने में क्या होगा, हम एक्सटर्नल सोर्सेस में दे देंगे एनर्जी देते ही क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2p में, यानी कि 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। देखो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, 1 1 यहाँ पे आ गया
ठीक है, ये एक साइड करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। ठीक, अब इसका हम कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेंगे और ये इक्वल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, एक ऊपर गया और एक नीचे था, यहाँ पर ये भी इसके साथ में मिक्सिंग हो जाएगी, तो ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल में फॉर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इनकी एनर्जी अलग अलग थी, यानी कि यहाँ पर 1s था, यहाँ 2s था, यहाँ पर 2p थी। ठीक है, इन तीनों का हुआ यहाँ 2s और 2p, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल अलग अलग हैं, दोनों की अलग एनर्जी अलग अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडेशन क्या होता है, सेम एनर्जी का नया ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, आप इसको देखो क्या हुआ, इसमें देखो यहाँ पर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन आया S से और P में कितने आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, ये तो ये वाला इलेक्ट्रॉन था S वाला, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इनकी एनर्जी ऊपर हो जाती है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन S का और 3 इलेक्ट्रॉन P के, यानी कि इस प्रोसेस में जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिला वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला। ठीक है, यानी कि मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या कहना चाह रहा है और क्या समझाना चाहता है। यानी कि आप सभी लोग कोल्ड ड्रिंक के बारे में जानते होंगे, कोई माजा पीता है, कोई मरिंडा पीता है, कोई कोका कोला पीता है, कोई स्प्राइट पीता है। तो हमने क्या करा, 4 ग्लास ले ली, एक हमने ले लिया इसमें मरिंडा, एक में कोका कोला, एक में माजा, एक में स्प्राइट। ठीक है, 4 ग्लास है और 4 तरह के हमारे पास कोल्ड ड्रिंक, 4 तरह की कोल्ड ड्रिंक है, 4 तरह के डिफरेंट ग्लास है हमारे पास। अब क्या करना है, चारों के कॉम्पोजिशन जो होते हैं वो अलग होते हैं, चारों का टेस्ट अलग होता है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ग्लास है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है और हमने क्या किया, एक जग ले लिया। आर्ट अच्छी नहीं है, समझ जाना आपको। जग हमने ले लिया, अब क्या करा, इन चारों को कंबाइन करके पूरा इसके अंदर मिक्स करके डाल दिया। अब हम इससे एक और लेंगे, अब इसको हम वो कर देंगे इसमें, यानी कि जो अब हमें कोल्ड ड्रिंक मिल रही है वो चारों का मिक्सचर है। अब चारों का मिक्सचर है, यानी कि चारों का एनर्जी, चारों का टेस्ट सबका एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा यानी कि सब एक दूसरे में मिक्स हो गए, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम हो जाएगा, मिल जाएंगे एक दूसरे में। यानी कि ये जो मिक्सचर मिला है, ये जो मिक्सचर मिला हमें, ये सबका कॉम्बिनेशन है, सबका मिक्सचर है। यानी कि जिस तरीके से इन चारों को मिलाया और हमें इन चारों का टेस्ट मिल रहा है सेम, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेशन में जम करके यहाँ p ऑर्बिटल में आ गया। आने के बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ, इन दोनों की एनर्जी अलग है, S की एनर्जी अलग है, P की एनर्जी अलग है, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो समान एनर्जी, इक्वल एनर्जी बन जाएगी इन चारों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। अगर वो कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।
इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो sp3 हाइब्रिड कार्बन हमारे पास था, जो हमने कार्बन लिया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे पता चला? अभी हमने वहां पर निकाला था। तो कार्बन के पास 4 लोग हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 4 हमने हाइड्रोजन ले लिए, रिएक्ट करा देंगे, ये हमें बना के दिखा देगा। ठीक है, ये 4 लोग हैं। अब क्या होगा? 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, इन चारों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चारों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यानी कि अब हमारा ये पूरा मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। यानी कि ये हमें इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे एच हैं, एच हैं, एच हैं, एच हैं, और ये हमारा हाइड्रोजन कार्बन है। इस वाले एच से इस वाले एच के बीच की दूरी जो होगी, यानी कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो है 109 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है, और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना है वो बना है 1.09 एंगस्ट्रॉम। यानी कि एक है हमारे पास, यानी कि हम लिख दे रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ जो है हमारी मीथेन की वो हो जाएगी 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से हम किसी के भी हाइड्रोकार्बन को इस तरीके से उनकी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, उसकी ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे शॉर्टकट होता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मीथेन के स्ट्रक्चर को समझाइए, या हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन, मीथेन के हाइब्रिडेशन को समझाइए या उसके स्ट्रक्चर को समझाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक काफ़ी बात हो गई इसके बारे में। अभी तक हमने एल्केन के बारे में जाना। एल्केन के बारे में जानने के बाद कुछ हमने उनके ज्योमेट्री के बारे में जाना। उनकी ज्योमेट्री जानने के बाद अब हम बात करते हैं उनकी प्रिपरेशन की। मेन बात होती है प्रिपरेशन। हमने ये जान लिया एल्केन क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, यानी कि एल्केन को हम बनाएंगे। ठीक, तो पहला मेथड लेते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक
पहले जान लेते हैं कैटालिस्ट का मतलब होता है कोई कैटलिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है प्रेजेंट या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सा आपको ध्यान दिया तो सिंपल सा हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। इसी प्रेजेंट में कैटलिस्ट प्रेजेंट बस इतना याद रखना आपको। तो पहले रिएक्शन क्या है हमारे पास हो सकता है एल्कीन या हम दे देते हैं एल्काइन। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी एक सबस्ट्रेट ले सकते हैं, सबस्ट्रेट ले लिया और हमने उसमें डाल दी हाइड्रोजन। इधर से भी हम देखते हैं डाल दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में हमें यहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर प्लैटिनम कैटालिस्ट ले रहे हैं। ये क्या करेगा इन दोनों में से एक को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अगर अदरवाइज अगर यहाँ पर हमने सिर्फ हाइड्रोजन लिया और कैटालिस्ट नहीं लिया तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है, अगर हम एरर पे डबल क्रॉस करते हैं इसका मतलब होता है ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक, तो पहली प्रिपरेशन तो ये हो गई। दूसरी प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं सेकेंड। हम लोग देखते हैं फ्रॉम हैलाइड। मतलब इस बार जो है हम लोग हैलाइड की हेल्प से पहले ने सब्सट्रेट लिया था एल्केन या एल्काइन, हम लेंगे हैलाइड, यानी कि अब हम प्रिपरेशन करेंगे हैलाइड की मदद से एल्केन का बनना। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं एल्केन की और वुड्स की बात ना करें तो एल्केन कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक है, वुड्स रिएक्शन इतनी फेमस रिएक्शन है कि आप जहाँ देखेंगे बहुत सी एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगी। केमिस्ट ऑर्गेनिक अगर कहीं पे लिख के आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको अगर एल्केन पढ़ना पड़ेगा तो आप वुड्स रिएक्शन को जानेंगे। वुड्स रिएक्शन हमें हाई स्कूल से ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये परफॉर्म होती है। तो हमने लिया एल्केन हैलाइड, एल्केन हैलाइड ले लिया। अब हम साथ में लेंगे Na और साथ में रहेगा ईथर। तो क्या करेगा ये डबल कर देगा, इसको डबल कर देगा। तो फ्रॉम हैलाइड और इसमें हम नाम डालेंगे इनका वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और CH3Br। ठीक है, सिंपल सा ले लिया हमने और सेम रिएजेंट है हमारे पास सोडियम और ईथर भी प्रेजेंट। ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सोडियम मेटल प्रेजेंट है। क्या करेगा डार्क डबल कर देगा इसे CH3 इधर जाके इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम डबल कर देंगे इसका। इस रिएक्शन को हम रिएक्शन अप के नाम से जानते हैं, रिएक्शन अप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी में हम देखते हैं थर्ड, या ये तो हमारी ये वुड रिएक्शन थी, वो हमारी ये थी कोरेहाउस सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो कोरेहाउस सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, हमें मिलेगा एल्केन हैलाइड, इसकी हम रिएक्शन करा देंगे लिथियम मेटल के साथ में। तो क्या होगा यहाँ से हैलाइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा हैलाइड। ठीक है, अब हैलाइड को फिर से लेंगे RNI प्लस कॉपर आयोडाइड लेंगे। ठीक है, कॉपर आयोडाइड लेंगे तो ये इसको बना देगा
इसका नाम होता है लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट और निकनेम का रहता है गिलमान। ठीक है, निकनेम इसका है गिलमान। क्या करते हैं हम लोग, फिर से हम गिलमान रिजल्ट लेंगे R2CuLi और साथ में फिर से ले लेंगे एल्किल हैलाइड RF ले लिया हमने इसमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ले लेगा R ठीक है, बाकी एडिशन निकल जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कोलेज हाउस सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन, पहले हम ग्रिग्नार्ड रीजन को बनाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो हम ले रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड, इसकी हमने रिएक्शन करा दी मेटल और ईथर के प्रेजेंस में। क्या होगा, Mg इसमें ऐड हो जाएगा C2H5Mg। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या करा देंगे, रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें ये दे देगा बाकी सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा MgOH और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा बोर्ड से रिएक्शन देखा, कोलेज हाउस सिंथेसिस देखी, ग्रिग्नार्ड रीजन देखा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ, फिर से मेल्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम कार्बोनेट, फ्रॉम कार्बोनेट। ठीक है, अभी तक हमने एल्किल हैलाइड से इसकी प्रिपरेशन कराई, अब हम इसकी प्रिपरेशन कराएंगे कार्बोनेट से। ठीक है, तो कार्बोनेट में सबसे पहले ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड COH, यानी कि एल्डिहाइड ले लिया और इसके साथ में हमने रिएक्शन करा दी ZnHgHCl। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये हट जाएगा CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं क्लेमेंशन रिएक्शन। ठीक है, अगली बार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3 सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार इसमें हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज नोन एज हाइड्रोजाइन। ठीक है, हाइड्रोजाइन रहता है और साथ में इसकी बेस की। ठीक है, हाइड्रोजाइन के साथ में बेस रहेगा, इससे ये OH ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से यही लिख जाएगा C3
CH3. This reaction is known as Wolff-Kishner रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो आज बात हो गई प्रिपरेशन। कल हम लोग उसकी प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।